परोपकारी चोर, क्रिमिनल से हीरो तक। एक छोटे से कस्बे की धुंधली गलियों में जगदीश नाम का एक कुख्यात चोर रहता था। वह एक क्रूर अपराधी था जिसने बिना किसी पछतावे के लोगों से उनका कीमती सामान लूट लिया। हालांकि एक दिन उनके जीवन में एक आश्चर्यजनक मोड़ आया जब उनका सामना भगवान बुद्ध से हुआ। जगदीश ने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सुना था, लेकिन उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन तक उन्होंने कभी भी उन पर विश्वास नहीं किया। जैसे ही वह अपनी लूट के साथ भाग रहा था, वह भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने वाले लोगों के एक समूह से टकरा गया। जिज्ञासा उससे बेहतर हो गई और उसने रहने और सुनने का फैसला किया। भगवान बुद्ध के बोलते ही जगदीश का हृदय द्रवित होने लगा। इतने गहरे और अर्थपूर्ण शब्द उसने पहले कभी नहीं सुने थे। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने उन्हें इस तरह छुआ कि वे समझा नहीं सकते थे। अपने जीवन में पहली बार जगदीश ने अपने भीतर शांति और शांति की भावना महसूस की। बातचीत के बाद जगदीश भगवान बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, क्या आप मेरे तरीके बदलने में मेरी मदद कर सकते हैं? मैं एक चोर और अपराधी हूँ, लेकिन मैं एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहा, यदि आप बदलने के इच्छुक हैं और धार्मिकता के मार्ग पर चलते हैं, तो आप अपना जीवन बदल सकते हैं। जगदीश के मन में आशा की एक किरण जगी। वह अपना जीवन बदलना चाहता था और वह जानता था कि भगवान बुद्ध उसकी मदद कर सकते हैं। उसने भगवान बुद्ध का अनुसरण करने और उनका शिष्य बनने का फैसला किया। उसने चोरी करने के अपने पुराने तरीकों को त्याग दिया और एक साधारण और ईमानदार जीवन जीने लगा। हालांकि जगदीश को रास्ते में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके पुराने सहयोगियों ने उनके हृदय परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया और उन्हें अपने पुराने तरीकों में वापस लाने की कोशिश की। लेकिन जगदीश अपने संकल्प पर अडिग रहे और उनके प्रलोभनों में आने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, जगदीश अपनी दयालुता और उदारता के कार्यों के लिए जाने जाते रहे। वह अपना सामान गरीबों को दे देते थे और किसी जरूरतमंद की मदद करते थे। उनके परिवर्तन के लिए लोग उनकी प्रशंसा और सम्मान करने लगे। एक दिन एक धनी व्यापारी भगवान बुद्ध के पास आया और कहा, मेरा व्यवसाय विफल हो रहा है और मैंने सब कुछ खो दिया है। मैं कर्ज में हूँ और अपने लेनदारों का भुगतान नहीं कर सकता। कृपया मेरी मदद करें। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो आपकी मदद कर सकता है। उसने व्यापारी को जगदीश के पास भेजा, जिसने अपनी ईमानदारी के काम से काफी पैसा जमा कर लिया था। जगदीश जानता था कि व्यापारी को सख्त जरूरत है, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी सारी बचत उसे दे दी। व्यापारी कृतज्ञता से अभिभूत हो गया और उसने जल्द से जल्द कर्ज चुकाने का वादा किया। जगदीश का एक क्रूर अपराधी से एक उदार और दयालु व्यक्ति के रूप में परिवर्तन दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति यदि चाहे तो बदल सकता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं ने उन्हें सिखाया कि सच्ची खुशी भीतर से आती है और भौतिक संपत्ति एक पूर्ण जीवन की कुंजी नहीं है। अंत में जगदीश ने दूसरों की मदद करके और एक ईमानदार जीवन जीकर सच्चा सुख पाया। उनकी कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि बदलने में कभी देर नहीं होती है और प्रत्येक व्यक्ति में अपने जीवन को बदलने की शक्ति होती है। तो अब इस कहानी का नैतिक यह है कि एक चोर के नायक बनने की यह कहानी आशा, मुक्ति और परिवर्तन की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें दिखाती है कि सबसे कठोर अपराधी भी अपने तरीके बदल सकते हैं और बेहतर इंसान बन सकते हैं। यह हमें धार्मिकता के मार्ग पर चलने और दूसरों की जरूरत में मदद करने का महत्व सिखाता है। इसलिए आइए हम सब जगदीश की तरह बनने का प्रयास करें और अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालें। आइए हम क्रूरता पर दया, लालच पर उदारता और घृणा पर प्रेम चुनें। ऐसा करके हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया इसे लाइक करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कल फिर आप लोगों से मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।